गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। आपके सामने जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये है एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ओलंपियाड में पूछा गया है क्वेश्चन। ये कहता है कि इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो तो फाइंड 29th टर्म। ये कह रहा है कि 9वां टर्म जीरो है तो 29वां बताओ। अच्छा, सबसे पहले एपी क्या चीज होती है, 9वां टर्म क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, नाइन्थ टर्म क्या है, 29 टर्म कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि ये एपी है, ये ऐसे करना है, तो उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। सो हम सबसे पहले नाइन्थ टर्म निकालेंगे, फिर 29 टर्म निकालेंगे। ओके, सो अब आप ये देखिए, एपी उसको बोलते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, सेम कॉमन डिफरेंस हो, सेम कॉमन डिफरेंस इन टर्म्स। ओके, इन टर्म्स ये मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं, बाकी आपको एपी के लिए थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा बच्चों। सो अगर मैंने कहा पहला टर्म एक है, दूसरा दो, ये तीन, ये चार, पांच, तो इनके बीच एक एक का गैप है, तो दिस इज नोन एज एपी। मैंने कहा 3, 7, 11, 15, तो इसके बीच में चार का गैप, चार का गैप, चार का गैप, तो ये भी एपी है। ओके, कुछ भी ले लो आप। देखो यहां से यहां कितने का गैप है। सो गैप निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जैसे यहां से 2 माइनस 1 किया, 1 का गैप आ गया, 3 माइनस 2 किया, 1 का गैप, 4 माइनस 3, यहाँ पे 7 माइनस 3 किया, प्लस 4 का गैप है, 11 माइनस 7 किया, प्लस 4 का गैप है, 15 माइनस 11 किया, प्लस 4 का गैप है, ऐसी 1 माइनस माइनस 2, तो प्लस 3 का गैप है, 4 माइनस 1 प्लस 3 का गैप है, 7 माइनस 4 प्लस 3 का गैप, तो ये भी एपी है। तो ये एपी होती है तमाम जिनमें सेम गैप हो, सेम कॉमन डिफरेंस हो, दिस इज नोन एज एपी। सो मैं ये थोड़ा क्लियर करूंगा बच्चों, एपी तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो अगर मैंने कहा लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए है और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी है, ओके, तो पहला टर्म ए है कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी। ओके, थर्ड टर्म एक और डी ऐड होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। चौथा टर्म 3 डी ऐड हो जाएंगे, ए प्लस 3 डी। ओके, सिमिलरली पांचवा टर्म मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये ना लिख करके डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए प्लस 4 डी। देखो जब यहाँ पे 5 आता तो यहाँ पे 4 आता, यहाँ पे 4 आता तो यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे 3 आता तो यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 2 आता तो यहाँ पे 1 आता है। ये देखो 1 डी है, ये डी, सिंगल डी का मतलब 1 डी। डी और 1 डी सेम चीजें हैं, ध्यान रखना। सो ऐसे ही, तो अगर मैं एनएथ टर्म पूछूं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा इसका फॉर्मूला। सो एक कम आता है, मतलब 5 में से एक कम चौथा, तो एन से एक कम एन माइनस 1, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एपी। सो अच्छा, अगर मैंने बोला 100वां टर्म ए 100 कितना होगा, तो ए प्लस 99 डी। जैसे पांचवें टर्म में ए प्लस 4 डी था, 5 से एक कम 4, ऐसे 100 से 1 माइनस 99 डी, शॉर्टकट तरीका। मैंने कहा ए 87 का कितना आएगा, ए प्लस 86 डी, 86 से एक 87 से 1 कम। ओके, मैंने कहा ए 25, 25वां टर्म कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ए प्लस 24 डी। सो आई बिलीव आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा ये करके। सो बेसिक क्लियर होना जरूरी है, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कंफ्यूज रहोगे बच्चों। सो हम सबसे पहले इसी बेसिस पे A9 निकालेंगे बच्चों। क्या है, क्या निकालना है, A9। अच्छा, सिमिलरली ये मैंने बेसिक्स बताया है आपको, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप मारा हूं। नाइन्थ टर्म निकालना है, सो नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए नाइन अभी इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ए प्लस 8 डी। यही बताया था मैंने अभी कॉमन डिफरेंस वाला, ए प्लस 8 डी। तो नाइन टर्म ऑफ एपी कितना है, किसके बराबर है,
जीरो के बराबर, ए प्लस एट डी जीरो के बराबर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस एट डी इधर चल जाएगा, जीरो बोलते भैया मैं आगे खड़ा हूं, आप मेरे पीछे आ जाओ, ये प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो ए की वैल्यू माइनस एट डी आता है, ए की वैल्यू माइनस एट डी आ गया। अब पहला टर्म क्या है, ए मतलब पहला टर्म, पहला टर्म, ओके पहला टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म, सो ए इज द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म ए ही पहला टर्म माइनस एट डी आ गया है, ओके और ए की वैल्यू अगर माइनस एट डी आ गई है बच्चों, तो आप अभी सबसे पहले अगर मैं आपको ये पूछूं इसका 29वां टर्म निकालना, तो 29वां टर्म सिमिलरली क्या होगा, ए 29, 29 से एक कम यानी कि ए प्लस 28 डी, ओके सो ए की वैल्यू कितनी है माइनस एट डी, यहां पे रख दो, ये माइनस एट डी ए की जगह पे रख दो, माइनस एट डी प्लस 28 डी, कितना हो जाएगा, 28 में से 8 गया 20 डी, 28 बड़ा है तो प्लस साइन आ गया, ए 29 की वैल्यू कितनी आ गई 20 डी, और ए की वैल्यू माइनस एट डी। अब ए 29 भी निकल चुका है, और अगर मैं आपको ये बोलूं ए 19 निकालना है, सपोज दैट मैं क्या बोलूं आपको, ए 19 निकालना है, ओके ए 19 निकालना है, तो क्या बोलोगे आप, ए प्लस 18 डी, ओके तो ए की जगह पे क्या रखोगे, माइनस एट डी प्लस 18 डी, ओके 18 में से 8 गया 10, 10 डी। अब यहां देखो ए 29 20 डी है, ए 19 10 डी है, ये 10 का दुगना है, ये 10 टू जा 20, यानी कि आप ऐसा रिलेशन भी बोल सकते हो, ए 19 ए 29 किसका दुगना है, दुगना है ए 19 का, ऐसे भी आता है बच्चों। तो यहाँ पे मैथ्स ओलंपियाड में ये दिया हुआ है, एमसीक्यूज का क्वेश्चन था कि भाई ये ट्वाइस है किस टर्म का, तो आप बोलोगे ट्वाइस है 19 टर्म का, आपको 29 टर्म निकालना है, और ट्वाइस किसका है 19 टर्म का, तो ट्वाइस ऑफ 19 टर्म, ट्वाइस ऑफ 19th टर्म, ओके सो दिस इज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों। चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। मैं बहुत ही बेहतरीन आईआईटी मैथ्स के भी क्वेश्चंस लेकर के आना, आईआईटी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं। सो आप चैनल से जरूर बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।